कि मॉब्स स्पॉन नहीं होते। पानी में देखते ही बेडरॉक दिखने वाला है और ये सब कम था कि हमारा जो नेदर वर्ल्ड है वो भी इंडिया जैसा है। आने वाली 100 डेज में मुझे सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना बल्कि मेरे कुछ गोल्स भी रहेंगे जिनको मुझे कंप्लीट करना होगा। पहला, इस वर्ल्ड में बहुत सारे विलेजर्स लाकर एक सिविलाइजेशन बनाना। दूसरा, इस इंडिया आइलैंड को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना। तीसरा, एंडर ड्रैगन को मारकर खत्म करना, वो भी हार्डकोर वर्ल्ड में। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे इंडिया सुपर फ्लैट वर्ल्ड में, जहां पर मेरी सबसे पहली नजर पड़ती है पानी के नीचे बेडरॉक पर, और उसी के साथ इस जगह के चारों तरफ पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर मैं वापस से प्लेटफॉर्म पे चला आता हूँ जहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे स्लाइम्स स्पॉन हो रहे हैं एंड इनमें से मैं कुछ के साथ चला जाता हूँ खेलने के लिए। I mean, मैं बॉक्सिंग खेल रहा था, वो भी 3-4 बड़े स्लाइम के साथ, बट तभी उनमें से गुस्सा हो जाता है और मुझे 2 फटके मारता है। और जैसे ही मुझको डैमेज पड़ता है कि तभी मैं ये रियलाइज करता हूँ कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे काफी संभल कर अपने सैचुरेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड उसी के साथ मैं भागने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ वॉक करूंगा ताकि मेरी जो सैचुरेशन है वो कम से कम इस्तेमाल हो। फिर मेरे पास यहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं होता तो मैं बहुत सारे सैंड माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये जो ऑलमोस्ट 2 स्टैक सैंड अपने लिए मैंने माइन किया है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग रात के टाइम पे, जिसकी मदद से मैं एक बंकर जैसा घर बनाऊंगा ताकि हम लोग रात के टाइम पे यहाँ पे सेफली सरवाइव कर पाए। काफी देर तक इंतजार करने पर शाम का समय हो जाता है तो मैं सैंड का इस्तेमाल करके मैं अपने आजू बाजू एक छोटा सा वॉल बनाता हूँ जो कि थोड़ा बहुत सर्कल जैसा होता है। और ये जो मैंने वॉल्स बनाए हैं ये कितना ज्यादा सेफ है, इस चीज को टेस्ट करने के लिए मैं सबसे पहले एक स्लाइम के पास जाता हूँ एंड उसको धीरे धीरे करके मैं अपने सैंड वॉल के पास उसको लेकर आता हूँ एंड यहाँ पे मैं मारना स्टार्ट कर देता हूँ। ये काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था अंदर आके मुझको मारने की, बट ये मोटा होने के कारण अंदर आ ही नहीं पा रहा था, तो मैं काफी आराम से इसको मार रहा था। और जैसा कि हम सबको पता है कि माइनक्राफ्ट के अंदर स्लाइम मरता नहीं है, वो मरने के बाद अपने 4 बच्चे छोड़कर जाता है और जब हम उन्हें मारते हो तो उनमें से हर एक और 4 को छोड़ के जाता है। तो मैं उनमें से कुछ को मारता हूँ और मुझको टोटल में 8 स्लाइम बॉल मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके मैं कुछ क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट हम लोग एक्चुअली में इससे कुछ भी क्राफ्ट नहीं कर सकते। फिर मैं कुछ सैंड का इस्तेमाल करके सैंडस्टोन क्राफ्ट करता हूँ एंड तभी यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज स्पॉन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश था क्योंकि ज़ॉम्बीज का मतलब होता है रोटन फ्लैश और रोटन फ्लैश का मतलब होता है खाना। तो मैं इसी ज़ॉम्बी को मार रहा था कि तभी अचानक से एक स्पाइडर की से मेरे ऊपर अटैक कर देती है और फिर मुझको दिखाना पड़ता है अपने हाथों की ताकत। जैसे ही मेरे पास आने की कोशिश करती है मैं मार के पीछे कर देता एंड ऐसे ही कर करके मैंने इसको मार दिया। कोई और स्पाइडर पीछे से अटैक न करे इसके लिए मैं इसको ऊपर से पूरी तरीके से कवर करूंगा, लेकिन तभी यहाँ पर ये ज़ॉम्बी मुझको पता नहीं कैसे मार देता है और मैं 2 हट पर चलाता हूँ। इसका मतलब मुझको एक शॉट और लगेगा और मेरा गेम खत्म। फिर मैं सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके ऊपर वाले एरिया को कवर करना स्टार्ट कर देता हूँ और ये हमारी 2 तरीके से मदद करेगा। पहला कि कोई भी स्पाइडर पीछे से मेरे पे अटैक नहीं कर पाएगी, दूसरा ये मैं फैंटम से भी बचाएगा। फिर यहाँ पर मैं दूर से कुछ ज़ॉम्बी की आंखों में देखकर उनको अपने पास बुलाता हूँ और वो लोग भागकर चले भी आते हैं एंड देन इन्हें मारना स्टार्ट कर देता हूँ और ये ज़ॉम्बीज अपने पूरे खानदान को यहाँ पर बुला लेते हैं। मतलब सर आप लोग देखो कि यहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं और मैं इन्हें अपने हाथों से मार रहा हूँ और तभी ज़ॉम्बी के खानदान को एक स्केलेटन भी ज्वाइन कर लेता है और उसको देखकर मैं 4 सैंड माइन करके एक सैंडस्टोन क्राफ्ट कर लेता हूँ ताकि अगर वो गलती से भी एरो शूट करने की कोशिश करे तो मैं तुरंत ही ब्लॉक कर दूंगा। और यही चीज एग्जैक्टली होता है। ओह माय गॉड, उसने एरो चलाई और वो एरो आया बट मुझको लगाने में बच गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सही टाइम पे वो ब्लॉक प्लेस कर दिया एंड अभी मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ ज़ॉम्बीज को मार कर। जैसे ही सुबह होगी वो लोग ऑटोमेटिक मर जाएंगे तो मुझे सुबह होने तक का वेट करना पड़ेगा। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है हार्ड यहाँ पे सर्वाइव करना और ये तो बस शुरुआत है क्योंकि आने वाले टाइम पे तो इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें होने वाली है। काफी देर तक मैं यहाँ पे खड़ा था कि तभी मुझे स्केलेटन और ज़ॉम्बीज की जलने की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है तो मैं समझ जाता हूँ कि सुबह हो चुकी है एंड ये लोग एक एक करके मर रहे हैं। ये देखो एक ज़ॉम्बी तो जस्ट मेरे वॉल के एकदम चिपक के मरा और जब सभी स्केलेटन और ज़ॉम्बीज की मरने की आवाज खत्म हो जाती है तो मैं ब्लॉक माइन करके देखता हूँ एंड मुझको दिखता है खाना। लेकिन ये क्रीपर पता नहीं कहाँ से चला आया। भाई प्लीज यहाँ से चले जा, मेरे को खाना खाने दे यार, सिर्फ 2 हट्स पर हूँ। वेट, इस क्रीपर ने मेरी आवाज सुन ली और यहाँ से वो पीछे साइड जा रहा है। चलो अच्छा, मैं फटाफट से चल के कुछ रोटन फ्लैश कलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी यहाँ पे क्रीपर छुपकर खड़ा रहता है। वो तो अच्छा है कि मैं उसको देख लेता हूँ और तुरंत पीछे चलाता हूँ। फिर जो भी रोटन फ्लैश मैंने कलेक्ट किया तो उसको लेके मैं इसके अंदर आता हूँ और इसको पहले तो पूरी तरीके से पैक करता हूँ एंड दबा के रोटन फ्लैश खाता हूँ और अब फाइनली मैं तेजी से दौड़ सकता हूँ। तो इसी का इस्तेमाल करके मैं वापस से बाहर जाता हूँ एंड और भी रोटन फ्लैश को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। और तभी मेरी नजर पड़ती है इंडिया आइलैंड के राइट टॉप पर और जहाँ पर मुझको दिखता है कुछ बैम्बू। लेकिन तभी ये स्पाइडर आकर मुझ पर अटैक कर देती है। इस स्पाइडर को ऐसा लग रहा है कि इसने मुझे एक बार टच कर दिया तो मुझको मार देगी। वेट, मैं इसको भी बताता हूँ। एक सेकंड गाइस, मुझे ऐसे पकड़ना पड़ेगा।
मैं इस स्पाइडर से पंगा नहीं लेने वाला। इस स्पाइडर को पानी में छोड़कर मैं वापस से प्लेटफॉर्म पर आता हूँ एंड बैम्बू के साइड जाना स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ पर रास्ते में मुझे कुछ बोन, एरो एंड और भी रोटन फ्लैश मिलते हैं एंड यहाँ पर मुझे बहुत सारे स्लाइम चारों तरफ से घेरे लेते हैं, तो मैं पानी में कूद जाता हूँ बचने के लिए। और जब मैं वापस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ रहा था तभी पता नहीं स्लाइम कहाँ से आ जाता है। भाई 1.5 हार्ट में बचाऊं मैं और मैं उसके पास जाकर उसको मार भी नहीं सकता। एंड वेट, ये ऊपर चढ़ चुका है तो मुझको भी यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं इस स्लाइम को गोल घुमाकर पीछे छोड़ देता हूँ एंड यहाँ पर आकर कुछ सैंड कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि जैसे ही कोई स्लाइम मुझको मारने आएगा तो मैं टावर अप कर लूंगा ताकि वो लोग मुझको मार ना पाए। और अब मिशन बैम्बू लेके आना स्टार्ट करते हैं। बस मुझे फटाफट से इस बैम्बू को यहाँ से माइन करना है। मुझको अगर एक भी मिल गया ना तो भी हमारा काम हो जाएगा एंड कोई भी स्लाइम मेरे आसपास नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, चारों तरफ से स्लाइम मेरे पास आ जाते हैं एंड मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ एंड पानी में ही वेट करता हूँ और ये लोग भी मुझको मारने के लिए पानी के अंदर चले आते हैं। जैसे ही ये लोग पानी पे आते हैं मैं फटाक से प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाता हूँ एंड जाके बैम्बू कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। कोई और स्लाइम मुझे आकर मारे इससे पहले मैं वहाँ से बैम्बू लेके रफा दफा हो जाता हूँ। फिर मैं इस बैम्बू को यहाँ पर लाकर प्लांट कर देता हूँ, बट अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है खाना। I mean, मैं अभी सिर्फ रोटन फ्लैश के ऊपर डिपेंड हूँ खाने के लिए और उसके अलावा मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे इस चीज का कुछ अच्छा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा वरना हम लोग भूख के चलते ही मर जाएंगे। और तभी मेरा बैम्बू फिर से ग्रो हो जाता है तो मैं इसको माइन करके वापस से प्लांट कर देता हूँ। एंड गाइस, आप लोग जहाँ पे भी रहते हो उस जगह का नाम कमेंट करना, जो भी कमेंट करेगा मैं उसको हार्ट देने वाला हूँ। फिर यहाँ पर मैं कुछ सैंड माइन कर ही रहा था कि तभी एक स्लाइम स्पॉन हो जाता है मेरे मुंह के सामने और मैं इसको मारने ही जैसे इसके पास जाता है मुझे 3 हार्ट्स का डैमेज दे देता है। लेकिन इस बार मैं इस स्लाइम को नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल भी। मैं इसको मार देता हूँ बट इसका जो छोटा बच्चा है ये मुझको डैमेज देकर 2 हार्ट्स पे लेके चलाता है। सीरियसली, मैं अब इनके हाथों से मार खाऊंगा। देन मैं इनको मार के बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर मेरे पास जो बोन होता है उसको मैं बोन मिल में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल करके मैं बैम्बू को ग्रू करता हूँ एंड जो भी बैम्बू मुझे मिलता है उनमें से 4 बैम्बू का इस्तेमाल करके मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और जो बचे हुए बैम्बूज होते हैं उसका इस्तेमाल करके मैं 2 प्लैंक्स क्राफ्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे फिर से रात हो जाती है और ये ज़ॉम्बी मुझको मारने आ रहा है उससे पहले मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल उठा लेता हूँ और उसी के साथ वो जो मैंने सैंड का घर बनाया था मैं वहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे आजू बाजू कुछ स्केलेटन्स है और वो मुझको 1-2 फटके में ही मार सकते हैं। इसलिए मैं इस जगह पे खुद को चारों तरफ से सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके कवर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करके ये चेक कर रहा था कि मैं क्या क्या चीजें क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो मैं एक स्लाइम क्राफ्ट कर सकता हूँ तो मैं उसे क्राफ्ट करता हूँ और उसी के साथ मैं क्राफ्ट करता हूँ एक वुडन की स्वॉर्ड जिसको लेकर मैं चला आता हूँ इस ज़ॉम्बी को मारने के लिए। ये पता नहीं कैसे मुझको 2 हार्ट्स का डैमेज दे देता है। मतलब मैं इससे 2 ब्लॉक ऊपर हूँ एंड इससे दूर हूँ तो भी इसने मुझे कैसे डैमेज दिया। चलो अच्छा, इसने मरने के बाद रोटन फ्लैश ड्रॉप किया, एटलीस्ट मैं थोड़ी सी हेल्थ रिकवर कर पाऊंगा। फिर मेरे जो बैम्बू ग्रो हुए थे मैं उसको माइन करके वापस से प्लांट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं वेट कर रहा था सुबह होने की कि तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है एक एक्सपी फार्म बनाने का जिसके लिए मुझे बहुत सारे ब्लॉक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उस चीज को बनाने के लिए मैं इस वाले जगह पे आ जाता हूँ। यहाँ पे सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके चारों तरफ से पहले तो ब्लॉक करता हूँ खुद को, फिर नीचे वाले सारे ब्लॉक्स माइन करता हूँ एंड ऊपर से भी इस एरिया को ब्लॉक कर देता हूँ। फिर मैं स्लैब क्राफ्ट करके एक साइड छोटा सा टनल माइन करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि दूर से मुझे मॉब्स देखेंगे एंड वो मुझको मारने के लिए यहाँ पर आएंगे बट मैं उन्हें यहाँ पे बड़े ही आराम से मार दूंगा। तो इस चीज को टेस्टिंग करने के लिए मैं सबसे पहले क्रीपर को बुलाता हूँ एंड उसको बड़े ही आराम से मार लेता हूँ। और जब मेरी टेस्टिंग काफी अच्छे से सक्सेसफुल हो जाती है तो मैं कुछ ज़ॉम्बीज को भी अपने पास बुलाता हूँ एंड उन्हें भी एक एक करके मारता हूँ। बस मुझे इस माइनक्राफ्ट की एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि कभी कभी अचानक से जो ज़ॉम्बी है ना इनके हाथ बड़े हो जाते हैं क्या? मतलब ये दूर से मुझको कैसे मार पा रहा है? और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ये ऑलरेडी मेरे साथ 2 से 3 बार हो चुका है। इस क्रीपर को मारने के बाद दिन हो जाती है तो मैं बाहर जाके कुछ रोटन फ्लैश कलेक्ट करता हूँ एंड देन जो बैम्बू बड़े हुए थे मैं उसको माइन करके यहाँ पे प्लेस कर ही रहा था कि तभी क्रीपर मेरे पास चलाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। उसके ब्लास्ट के चलते सैंड के नीचे स्टोन की लेयर होती है जो कि टूट जाती है और मुझको मिलता है 2 कपल स्टोन जिसका इस्तेमाल करके मैं एक स्टोन की स्वॉर्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ और फिर से निकल जाता हूँ खाना कलेक्ट करने के लिए जहाँ पे मुझे बहुत सारे बोन मिलते हैं एंड उसी का इस्तेमाल करके मैं बहुत सारे बैम्बू बनाता हूँ। एंड यहाँ पर मैं क्राफ्टिंग कर रहा था कि तभी अचानक से मैं देखता हूँ कि एक ज़ॉम्बी जलते हुए मेरे पास आ रहा है। मतलब दिन के टाइम ज़ॉम्बी कैसे स्पॉन हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज अच्छा है कि मुझको रोटन फ्लैश मिल गया। फिर मैं एक वुडन की पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ और जब मैं इस क्रीपर को मारता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे और एक ज़ॉम्बी आ रहा है जलते हुए एंड देन इसके बाजू में और एक ज़ॉम्बी आ रहा है जलते हुए। और गाइस, मैं इन ज़ॉम्बीज का जो झोल है ना वो समझ चुका हूँ। तो बेसिकली जो मैंने छोटा सा मॉब फॉर्म बनाया था ना ये हमारा काम करना स्टार्ट कर चुका है। वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, ये जो एरिया मैंने माइन किया ना यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने ब्राइटनेस फुल करके रखा है एंड उसी के चलते यहाँ पे मॉब्स स्पॉन